नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग 71वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, टीआरई 4 इत्यादि परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग देख रहे थे। एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं, आज दूसरे वीडियो को हम लोग देखेंगे। और टॉपिक वाइज हमने पहले ही कहा था कि टॉपिक वाइज हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री देख जाएंगे, पूरे सिलेबस को हम लोग देखेंगे एक एक करके, और अब वीडियो पूरा देखेंगे और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा एग्जाम में। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, 1857 में उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाले शाहमल कब मारे गए थे? ये शाहमल जो थे, इनका मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई से, मतलब जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, उसमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए ये जुलाई 1857 में मारे गए थे। तो इसमें आंसर होगा जुलाई 1857। हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न है, लखनऊ में विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल कहाँ के नवाब की पत्नी थी? ये लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था और ये अवध के नवाब की पत्नी थी। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, उन्हीं की ये पत्नी थी। और इनके दत्तक पुत्र विरजिस कादिर को अंग्रेजों ने शासक मानने से इनकार कर दिया था, इसी कारण इन्होंने लखनऊ में विद्रोह किया था। तो ये अवध के नवाब की पत्नी थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और इसके लिए ये इनके एक भाई ने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी और उसी सूचना के आधार पर हडसन ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था हुमायूं के मकबरे से, और इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर होगा हुमायूं के मकबरे से। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? यही अभी हम लोग देख रहे थे और अभी हमने आपको बताया कि बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में किस विद्रोही की हत्या, या सौ छूट गया है, किस विद्रोही की हत्या उसके मित्र द्वारा दिए गए धोखे से हुई थी? ठीक है। तो 1857 में ये तात्या टोपे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी हत्या उनके मित्र द्वारा दिए गए धोखे के कारण हुई थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और नाना साहब की तरफ से लड़ने की मुख्य जिम्मेवारी तात्या टोपे के ऊपर थी। और तात्या टोपे के एक मित्र थे जिनका नाम मान सिंह था, उन्होंने ही धोखे से ये तात्या टोपे को सौंप दिया था अंग्रेजों के हाथों और अंग्रेजों ने इन्हें ग्वालियर में फांसी पर लटका दिया था। तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, धोंदू पंथ किसका मूल नाम था? ये नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंथ था। और एक और याद रखेंगे, तात्या टोपे का भी मूल नाम आप याद रखेंगे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो धोंदू पंथ नाना साहब का नाम और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला है, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये उस समय अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और अंग्रेजों ने इन पर उस समय 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। तो यहाँ पर फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था? साहब ए आलम का खिताब बख्त खान को दिया गया था
और ये बहादुर शाह जफर ने इन्हें ये खिताब दिया था। तो आंसर हो जाएगा बख्त खान। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे, खान बहादुर खान इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब को कानपुर में ये सलाह दिया करते थे, तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। ये आरा के क्षेत्र शाहाबाद में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार के शाहाबाद में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनका घर जगदीशपुर था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। तो आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, तो ये मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली में ही थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के विषय पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह पर पहली बार भारतीय भाषा में लिखा था। तो आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा आयोग सैनिक सुधार से संबंधित था? 1857 के विद्रोह के बाद सैनिक सुधार के लिए, सैन्य सुधार के लिए पील आयोग का गठन किया गया था और पील आयोग के सुझाव पर ही यहाँ पर सैनिकों की संख्या में कमी की गई थी। विद्रोह के पहले भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 5:1 था, लेकिन विद्रोह के बाद यह अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया गया था और यह पील आयोग के अनुशंसा पर ही ऐसा किया गया था। तो पील आयोग सैनिक सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस राज्य से किया था? विद्रोह के बाद की बातें पूछी जा रही हैं। तो विद्रोह के बाद ये गोरखा, सिख और पंजाबियों को सेना में शामिल किया गया था और विद्रोह से पहले ये अधिकांश सैनिक अवध और बंगाल के क्षेत्र के थे। पील आयोग की अनुशंसा पर उनकी संख्या को कम किया गया, उन्हें सेना से हटाया गया और उनके स्थान पर गोरखा, सिख और पंजाबियों को सेना में शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी का है और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि अंग्रेज किस तरह से हमारे पैसों को अपने यहाँ ले जा रहे हैं और अपने विकास में काम कर रहे हैं। इस धन निकासी के सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था और ये उनकी जो पुस्तक थी जिसमें ये सिद्धांत दिए थे वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था और धन निकासी के सिद्धांत को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग अपवाह सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को अपवाह सिद्धांत भी कहा जाता है और ड्रेन थ्योरी भी हम लोग इसी को कहते हैं। तो धन निकासी का सिद्धांत कहे या अपवाह सिद्धांत कहे या ड्रेन थ्योरी कहे, ये तीनों एक ही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है सेना में पहला धार्मिक विद्रोह कहां हुआ था? सेना में पहला धार्मिक विद्रोह वेल्लोर में हुआ था। ये 1806 में ये विद्रोह हुआ था सेना में
और यहाँ पर अधिकांशतः ब्राह्मण जाति के सैनिक थे जो कानों में कुंडल पहनते थे और पगड़ी बांधते थे, तिलक लगाते थे। इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया था और उसके स्थान पर उन्हें एक हैट पहनने के लिए दिया गया था जिस पर चमड़े का एक तुर्रा लगा रहता था और पक्षियों के पंख लगे रहते थे। इस कारण ये ब्राह्मण सैनिक नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये पहला धार्मिक विद्रोह 1806 में वेल्लोर में हुआ। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा का अंत करके सबसे पहले किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? गोद लेने की प्रथा का अंत करके सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था और लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य हड़प के नीति के तहत गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया था और अनेक भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और वह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण भी बना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है, आउटरम और टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी और कहा था कि यह हिंदुओं और मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटरम टेलर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? ये टी.आर. होम्स थे। टी.आर. होम्स ने कहा था 1857 के विद्रोह को कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, माल्सन, सीले, लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? जितने अंग्रेज इतिहासकार थे उन सब ने ये 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है। उन्होंने इस विद्रोह के महत्व को कम करते हुए सभी ने सिपाही विद्रोह कहा है। सीले, माल्सन, लॉरेंस सब ने सिपाही विद्रोह कहा। तो आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग की क्या भूमिका थी? 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ये तटस्थ बने रहे थे। इन्होंने विद्रोह में ना तो भाग लिया था और ना ही कुछ किया था। शिक्षित वर्ग के साथ साथ ये व्यापारी वर्ग की भी भूमिका यही थी, वो लोग भी तटस्थ रह गए थे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।